हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरों को लेकर। जी हाँ, हम बात करेंगे आज रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर तथा रूस में हुए विद्रोह के बाद क्या स्थितियां बन रही हैं तथा अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस खबर पर विस्तार रूप से जाते हैं कि आखिर ये खबर है क्या। रूस ने मंगलवार को निजी सेना वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में हुए विफल शस्त्र विद्रोह के मामले में आपराधिक जांच बंद कर दी। इसके साथ ही प्रिगोजिन और विद्रोह में शामिल निजी सेना के लड़ाकों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को हटा लिया गया है। वहीं वैगनर ग्रुप के प्रमुख रूस में विफल विद्रोह के बाद बेलारूस पहुंच गए हैं, जिसकी पुष्टि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने की है। इस बीच तख्ता पलट टलने के बाद पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रूस के दुश्मन चाहते थे कि हम आपस में ही लड़ें। उनका इशारा पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ था। पुतिन ने कहा कि हमारे दुश्मन इस विद्रोह के जरिए यूक्रेन युद्ध में मिल रही हार का बदला लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी साजिश विफल हो गई। हमारा देश हर हाल में एकजुट है। अपने संबोधन में पुतिन ने वैगनर के उन लड़ाकों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। उन्होंने निजी सेना के इन लड़ाकों को देशभक्त करार दिया। साथ ही कहा कि वैगनर के लड़ाके चाहे तो सेना में शामिल हो सकते हैं। अपने घर लौटने का भी ऑप्शन उन्होंने वैगनर के लड़ाकों को दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने वीडियो जारी कर बताया कि रूस में अब हालात सामान्य हो चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वैगनर आर्मी प्रमुख अभी कहां है। वैगनर के प्रमुख और उनके लड़ाके बेलारूस पहुंच चुके हैं। अब बेलारूस पहुंचने पर आपको पता ही है कि अभी रूस और बेलारूस में काफी घनिष्ठता है। तो अब चूंकि वैगनर प्रमुख बेलारूस पहुंच गए हैं, तो ये अब निश्चित हो चुका है कि जो रूस में जो अभी विद्रोह हुआ था, उसको पटाक्षेप की सारी पटकथा रूस में ही लिखी गई थी। बेलारूस में येवगेनी के पहुंचने के बाद अब एक और संभावना हो गई है कि रूस वैगनर आर्मी के द्वारा यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है, क्योंकि दूरी बेलारूस से काफी नजदीक है और जो ये विद्रोही ग्रुप है वो शांत नहीं बैठेगा। इसके अलावा बेलारूस में ही रूस का एक परमाणु संयंत्र है, जहां से परमाणु हथियारों के भी रखे होने की संभावना है। ऐसे में भी यह देखा जाएगा कि क्या ये विद्रोही कितने दिन शांत रहते हैं, कहीं ये परमाणु संयंत्र पर कब्जा न कर ले। ये भी काफी दिलचस्प है। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वैगनर प्रमुख येवगेनी अब सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं निभाएंगे तथा वो निर्वासन की जिंदगी में जिएंगे। उनके इस वादे के कारण ही वैगनर प्रमुख पर किसी भी तरह का अभियोग नहीं चलाया जाएगा तथा इन लड़ाकों को भी क्षमादान दिया जा चुका है तथा रूस के द्वारा उन्हें वापस मुख्य धारा में लौटने का या फिर रूस की सेना में शामिल होने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने भले ही निजी सेना वैगनर के प्रमुख प्रिगोजिन के नेतृत्व में हुए सशस्त्र विद्रोह के मामले में आपराधिक जांच बंद कर दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि प्रिगोजिन का अभियोग में बचना दुर्लभ है, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल का ऐसा हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। तो आने वाले समय में प्रिगोजिन के लिए
परिस्थितियां काफ़ी कठिन होने वाली हैं। इन लड़ाकों के लिए भी काफ़ी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कभी भी इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। भले ही अभी परिस्थितियों के कारण उन्होंने क्षमादान दिया हो, अभयदान दिया हो, लेकिन आने वाले समय में वो इसका जरूर बदला लेंगे। साथ ही इस विद्रोह के खत्म करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों और अमेरिका को यह संदेश दिया कि वो लाख कोशिश कर ले, रसिया में उनका दबदबा खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है, यूक्रेन पर हमले और तेज करेंगे तथा चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त किया जाए। लेकिन अब पश्चिमी देश, नाटो और अमेरिका भी यूक्रेन को काफी मदद दे रहा है। फाइटर प्लेन्स, टैंक, ड्रोन, गोला बारूद इत्यादि से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात नाटो देश के काफी सदस्य, दूसरे सदस्यों से हुई और सभी ने वादा किया कि वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। इसमें सबसे प्रमुख पोलैंड है। पोलैंड खुले तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। नाटो के दूसरे अन्य देश भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। अमेरिका ने भी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में वह कुछ फाइटर प्लेन यूक्रेन को देगा तथा उसके पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। तो आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये वार जल्द खत्म होगा, क्योंकि जहां पुतिन कमर कस लिए हैं, वहीं अब यूक्रेन को नाटो देशों का खुला समर्थन मिल गया है। रसिया के सामने जहां शुरू में लग रही थी कि प्रतिबंध लगने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन खुले बाजार में रसिया अपने तेलों को बेच रहा है, क्रूड ऑयल को बेच रहा है, जिसका सबसे बड़ा खरीदार चाइना और भारत है। ये दोनों देश सस्ते क्रूड ऑयल रसिया से ले रहे हैं और ये खरीदारी इतनी बड़ी है कि रसिया पर लगे प्रतिबंधों का कोई असर पिछले 1 साल 1.5 साल से देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में यह उम्मीद करना काफी नहीं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में रसिया इस युद्ध को बंद करेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति जो कमजोर करने की पश्चिमी देशों की जो चाल थी वो अब विफल हो चुकी है। अब पश्चिमी देश भी सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लुके छिपे तौर पर ही कर रहे हैं। और यूक्रेन भी अब ये हार चुका है कि वो नाटो में शामिल होगा, क्योंकि अब उसके नाटो में शामिल होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अगर वो नाटो में शामिल हो गया होता तो ये सारे देश डायरेक्ट सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर पाते हैं, लेकिन चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है तो पश्चिमी देश सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आने वाले 2-4-6 महीने में ये युद्ध खत्म होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस विद्रोह के पीछे छुपे हुए लोगों को कितनी जल्दी खोज कर सजा देते हैं। वैगनर प्रमुख को क्या सजा मिलती है, वैगनर के लड़ाकों को क्या सजा मिलती है, या फिर जो अभयदान उन्हें दिया गया है पुतिन उस पर कायम रहते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खबरों को साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।